आत्मसंदेह और हिंदू धर्म एक आत्मिक यात्रा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आता ही है। ये विषय है आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट। आत्मसंदेह क्या है? ये वो स्थिति है जब हम अपनी क्षमताओं, अपने निर्णयों और अपने मूल्य पर ही सवाल उठाने लगते हैं। ये वो भाव है जो हमारी प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई तुलना, प्रतियोगिता और असुरक्षा से गुजर रहा है, आत्मसंदेह एक सामान्य लेकिन बहुत खतरनाक मानसिक स्थिति बन चुकी है। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक धमक देखकर हम सोचते हैं कि हम इतने सफल क्यों नहीं हैं, हम में आत्मविश्वास क्यों नहीं है, हम बार बार क्यों असफल हो रहे हैं। और धीरे धीरे ये सोच हमें अंधकार में धकेल देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आत्मसंदेह को मिटाना संभव है? क्या हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं? इसका उत्तर हमें हमारे ही धर्म, हिंदू धर्म में मिलता है। आत्मसंदेह और अर्जुन का द्वंद्व। अगर हम भगवत गीता को देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है अर्जुन का। युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन के मन में वही आत्मसंदेह था जिससे आज हम सब जूझते हैं। उसने सोचा, क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं? क्या मेरा निर्णय सही है? यह आत्मसंदेह इतना गहरा था कि अर्जुन ने धनुष तक नीचे रख दिया। पर तभी श्री कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये मोह और संदेह तुम्हारे धर्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उठो, अपने कर्म को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि आत्मसंदेह हर इंसान के जीवन में आता है, परंतु उसका समाधान ज्ञान और आत्मविश्वास से ही संभव है। अब इसे आज के जीवन से जोड़ते हैं। आज जब कोई युवा करियर चुनता है तो उसके सामने हजारों विकल्प होते हैं। अगर वो एक रास्ता चुनता है तो मन में यह सवाल उठता है, क्या मैंने सही चुना? अगर असफलता मिलती है तो सोचता है, क्या मैं लायक नहीं हूं? सोशल मीडिया इस आत्मसंदेह को और गहरा कर देता है। जब हम दूसरों की सफलता देखते हैं तो अपने संघर्षों की तुलना उनसे करने लगते हैं। ये तुलना हमें भीतर से तोड़ देती है। लेकिन यहीं पर हमें हिंदू धर्म का वो ज्ञान याद रखना चाहिए जो कहता है, तुलना मत करो, कर्म करो। गीता में स्पष्ट लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर आप फल की चिंता छोड़ देंगे तो आत्मसंदेह स्वतः ही कम होने लगेगा, क्योंकि फल तो आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में है केवल कर्म करना, पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से। अब सवाल है कि हम आत्मसंदेह से बाहर कैसे निकलें? हिंदू धर्म में हमें इसके कई उत्तर मिलते हैं। स्वाध्याय यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज कुछ समय खुद के साथ बैठें, अपने मन को देखें कि कौन सी बातें आपको रोक रही हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जब आप खुद को जानेंगे तभी आत्मसंदेह कम होगा। सत्संग और सकारात्मक संगति। जैसे अर्जुन को कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, वैसे ही हमें भी सही संगति की जरूरत है। अगर हम नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आत्मसंदेह और बढ़ेगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ेंगे तो आत्मविश्वास मजबूत होगा। ध्यान और योग। ध्यान मन को स्थिर करता है, योग शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। भगवत गीता में योग को समत्वम योग उच्यते कहा गया है, यानी संतुलन ही योग है। जब मन संतुलित होगा, आत्मसंदेह कम होगा। कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, फल की चिंता छोड़ दें। आप जितना फल पर ध्यान देंगे, आत्मसंदेह उतना ही बढ़ेगा। आत्मस्मरण यानी रिमेम्बरेंस ऑफ इनर स्ट्रेंथ। हिंदू धर्म हमें बार बार याद दिलाता है कि हर जीव में दिव्यता है। उपनिषद में लिखा है, तत्वमसि, यानी तू वही है। जब हम ये याद करते हैं कि हम में ईश्वर का अंश है, तब आत्मसंदेह स्वतः ही टूट जाता है। दोस्तों, आत्मसंदेह कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमें ये याद दिलाने आता है कि हमें अपनी क्षमता पहचाननी है। लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित ना करें तो ये हमें अंधकार में ले जाता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में श्री कृष्ण की वाणी को सुनना होगा। हमें याद रखना होगा कि हम में असीम शक्ति है। हमें तुलना छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना होगा।
आज अगर आप किसी आत्मसंदेह से गुजर रहे हैं तो एक बार गीता का ये श्लोक याद करें। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थात इंसान को खुद ही खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को गिराना चाहिए। याद रखिए, आत्मसंदेह केवल एक भ्रम है। आपकी असली शक्ति, आपकी असली पहचान आपके भीतर ही है, और जब आप इसे जान लेंगे तब कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा।